युवा नताशा, जो 13 वर्ष की थी, कर्ज चुकाने के लिए एक तालिबानी लड़के से ज़बरदस्ती से शादी करा दी गई। उसके साथ ऐसा व्यवहार किया गया मानो वह कोई वस्तु हो। संकटपूर्ण स्थिति में फंसकर उसे रोज़ शारीरिक और मानसिक शोषण सहना पड़ा। आखिरकार वह टूटने के कगार पर पहुंच गई और भागने का प्रयास करी, लेकिन उसे पकड़ लिया गया और 5 महीने के लिए कैद कर दिया गया। उसकी रिहाई पर न्याय पाने के बजाय न्यायाधीश ने उसे अपने पति के पास लौटने का आदेश दिया। दुर्व्यवहार के चक्कर से मुक्त होने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर उसने भागने का एक और प्रयास किया, लेकिन उसे पुनः पकड़ लिया गया। उसके पति ने उसकी नाक और कान काटने के जैसा भयानक सजा दी। नताशा खुद इस घटना के दौरान हम बेहोश हो जाने के याद करती है। आधी रात को जब उसे होश आया तो वो ठंड महसूस हुई, जैसे उसकी नाक में ठंडा पानी आ गया हो। उसे पहाड़ों में मरने के लिए छोड़ दिया गया। वो चमत्कारिक ढंग से साहस दिखाती अपनी दादी के घर पहुंच गई, जहां उसे आश्रय और सहायता मिली। आखिरकार उसे एक गुप्त आश्रय में ले जाया गया और बाद में चिकित्सा उपचार प्राप्त हुआ। 2016 में उसे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में ले जाने के प्रयास किए गए, जहां उसकी कई सर्जरी हुई। प्रक्रियाओं के दौरान अस्थायी कृत्रिम अंग प्रदान किए गए, जबकि उसके शरीर के अन्य हिस्सों से ऊतक का प्रयोग करके उसकी नाक और कान पुनर्निर्माण किया गया। नताशा अपने साथ हुए गंभीर दुर्व्यवहार के कारण और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याओं से जूझ रही थी। यह तथ्य है कि उसे कर्ज के कारण उसे 13 साल की उम्र में एक आतंकवादी से शादी करने के लिए मजबूर किया गया। दुर्व्यवहार और यातना का सामना करना पड़ा उसे एक अवर्णनीय खालीपन से भरा देता है। अफसोस की बात यह है कि मामला कोई अकेली घटना नहीं है। आए दिन ऐसे मामले सामने आते हैं जहां पुरानी और गलत मान्यताओं और परंपराओं के कारण युवा लड़की का भविष्य बर्बाद किया जाता है। यह एक स्पष्ट अनुस्मारक है, इस रूप में कार्य करता है कि सिर्फ इसलिए कि चीज़ को पारंपरिक माना जाता है, वह इसे नैतिक रूप से सही या लाभदायक नहीं बनाती। अगर यह कहानी आपके लिए नहीं है तो मेरे मकसद को पूरा हो गया। कृपया इसे साझा करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इसे भुलाया न जाए और इन महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाई जाए। दोस्तों, हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको ये कहानी कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं दोस्तों।